हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। चलिए आज ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं, अपना चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। और क्या नाम है इनका, समझिए। इसको बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड और इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, अब समझते हैं ये एल्काइल क्या है, एराइल क्या है, हैलाइड क्या है, ये सब चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है भाई। एल्काइल ग्रुप आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप जो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए इसको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, इसमें लिखते हैं हम इसको आर एक्स लिखते हैं और इसको हम पी एच एक्स लिखते हैं। जो लिख लिया उसको समझ लेते हैं। हेलो एल्केन को और क्या बोलते हैं हम, हेलो एल्कीन लिख दिया मैंने, सॉरी, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन को हम और क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इनको बोलते क्यों है, देखो ध्यान से समझना। जो आर होता है वो अपना कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और जो एक्स है, एक्स मतलब हेलोजन, और हेलोजन को जब एल्काइल के साथ अटैच कर देते हैं तो क्या बोल देते हैं इसको, हैलाइड। एग्जाम्पल समझो, जैसे अपने पास एक ग्रुप है CH3 और मैं इसके साथ लगा दूँ Br, तो बच्चों ये जो अपने पास बना है इसको हम क्या बोल देंगे, देखो ध्यान से समझना, ये एक एल्काइल ग्रुप, ये एक हेलोजन है। ठीक है, जब इन दोनों को हम कंबाइन, मतलब ये एक साथ लिख दिए गए हैं तो इनको हम इससे रिलेट करते हैं, समझना ध्यान से। एल्काइल हैलाइड, कौन सा एल्काइल है ये, इसको बोलते हैं हम मिथाइल। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, ब्रोमाइड। ठीक है, नाम तो हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। और एल्काइल हैलाइड क्यों बोला, क्योंकि एक इसमें एल्काइल ग्रुप है और दूसरा हैलाइड ग्रुप है। बच्चों देखो यहाँ पे होता क्या है, जो आर होता है अपने पास C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये एल्काइल वाले हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पीएच क्या है, ये एक्स तो समझ गए हम, एक्स तो अपने कौन है, हेलोजन एटम्स है। ठीक है, एक्स जो है वो अपने कौन है, हेलोजन। ठीक, अभी नीचे नोट करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये क्या है पीएच, पीएच को हम बोलते हैं फिनाइल, और क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। और इसका फॉर्मूला आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, C6H6। अच्छा स्ट्रक्चर, लो भाई स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, लो। ठीक है, अब समझना क्या है, अगर बेंजीन है अपने पास, फिनाइल है अपने पास, ठीक है, उसके साथ कोई हेलोजन कनेक्ट है तो उस हेलोजन या उस हेलाइड को आप जब पीएच पे लगा दोगे, अटैच कर दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एराइल हेलाइड। क्यों, क्योंकि बेंजीन को आप अच्छे जानते हो एक एरोमेटिक रिंग है। तो हम क्या मानते हैं, अगर हमने बेंजीन के ऊपर कोई भी एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप लगा दिया तो हम इसको क्या बोल देंगे, हेलो एरेन और एराइल हेलाइड। ठीक है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लो एज इट इज़। ठीक है, नेमिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल इसको कॉपी करो, कॉपी आप लोग कर लेना, आगे बढ़ते हैं। इसको क्लासीफाई करेंगे हम, ये समझ गए ना आर क्या होता है। ठीक है भाई बच्चों, ये हेलोजन होते हैं और आर अपने पास एल्काइल ग्रुप होता है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, देखो एक्स हमारे पास क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, 17 ग्रुप पूरा का पूरा क्या है अपना, हेलोजन है। ठीक, करो जल्दी से, तब कर दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको क्लासिफाई करने जा रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो भाई, नंबर 1 आता है अपने पास, अभी जो सीखा ये कौन सा था, ये नंबर 1 ही था अपने पास, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, जिसमें किसी एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन एटम कनेक्ट हो, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, बी वाली, ए वाली कैटेगरी कौन सी है अपनी, एल्काइल हैलाइड, जो अभी हम सीख चुके हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, ये हम क्या सीख रहे हैं। अच्छा हेडिंग लिखो, चलो मिटा के हेडिंग निकालते हैं। लो भाई देखो, चलो लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। ठीक है भाई बच्चों,
हेडिंग लिखो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं, इसकी बात नहीं करेंगे अब। ए क्या था अपने पास, एल्काइल हैलाइड। बी आता है अपने पास, हाँ भाई बोलो, पता है किसी को कुछ, नहीं पता? बोलो बोलो। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से, अच्छा बच्चा है। देखो अपने पास आता है, तो कुछ गंदा हो रखा है ये, देखो भाई। इसके बाद आता है अपने पास एलाइलिक, ठीक है। एलाइलिक क्या होते हैं, पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है ना। लिखना लिखाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक अपनाएं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं चीज़ों को। एलाइलिक हैलाइड होते क्या है, देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उससे समझना आप। सॉरी, हाँ भाई, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है। देखो कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ दो डबल बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और दो इसके साथ, वैलेंसी फुलफिल्ड है। इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है। अब समझना क्या है, समझना ये है, आपको डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड, इसके बराबर में जो जो कार्बन है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये अपने पास क्या है, एलाइलिक है। और इससे जब कोई हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा तो हम उनको क्या बोल देंगे, बोलो जल्दी से, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। डबल बॉन्ड के बराबर में जो कार्बन और उससे हेलोजन कनेक्ट है, तो हम उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे कि हाँ ये एलाइलिक हैलाइड है। बोलो कोई समस्या? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो, नोट कर लो, मैं इतना इसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। चलो रफ कर देता हूँ, कर लिया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपने पास बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। बच्चों ये तो शायद नाम से ही पता लग रहा होगा, बेंजाइलिक मतलब जहाँ पे बेंजीन आएगा, ठीक है। और एल वालों को मैं बड़ा ध्यान से देखो, एल क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन पे क्या होगा, हेलोजन, वो एल वाले हैं सब, ठीक है। वो एल नहीं है, मैं क्या बोल रहे हो तुम लोग। देखो ये अपने पास एक, बोलो उसका एक और एग्जांपल, इसका देखो, देखो बच्चों एक एग्जांपल और देख लो इसका, ये देखो, ये हमने क्या बना दिया, अरे बेंजीन नहीं है बुद्धू, एक ही तो बॉन्ड है इसके पास, बेंजीन के पास तो तीन होते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन नहीं है, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, इसके बराबर में ये कार्बन, और इस कार्बन से कौन कनेक्ट, हेलोजन। ये भी क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ, किसका हुआ, एलाइलिक हैलाइड का, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब इसको देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड को। बच्चों कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है, बेंजीन, और बेंजीन से आपको क्या करें, बेंजीन देखो एक चीज़ समझ लेना भाई, बड़े ध्यान से समझना, इसमें एक चक्कर क्या है, चक्कर ये है, एक तो तुम्हें ध्यान रखना है चीज़ों को, स्ट्रक्चर में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, स्ट्रक्चर का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको समझ जाओगे, वैसे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे सीखते चले जाओगे, ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो, बोलो बोलो। क्या समस्या, कुछ नहीं, हाँ पूछो, डरो मत, पूछो। अच्छा उसमें देखो बड़ा सिंपल सा, दोबारा समझने में, चलो दोबारा समझ लो क्या हो गया। देखो मैं समझाता हूँ, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, समझ में आता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो ये दोनों कार्बन का खेल खत्म हो गया। इसके बाद ये वाला कार्बन, ये कार्बन, और इस कार्बन से कौन कनेक्ट, हेलोजन, देखो रिलेट करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड। हाँ बैलेंस सेटिस्फाई कर लेंगे भाई, ये तो मेन जो स्केलेटन है वो समझो ना, CH2X। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप लगा लेंगे, लेकिन आप स्केलेटन को तो समझो पूरे को। हाँ भाई बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, देखो दोबारा समझ लो इसको, अभी जो बताया उसी के से रिलेट करके देखो, समझो चीज़ों को बढ़िया से। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लो भाई। इसमें क्या करना है, देखो ये लोग अब बेंजाइलिक पे आ जाते हैं, अपने पास बेंजीन होगा, और बेंजीन से एक कार्बन जोड़ दिया हमने एक, ठीक है,
हाइड्रोजन बच्चों आपको खुद लगाना आना चाहिए, ये थोड़ी ना तुम्हें कोई कार्टर अब स्ट्रक्चर दे दिया बना के उसमें तुम हाइड्रोजन ढूंढते फिर रहे हो, तो ये सीखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। देखो बेंजीन, और बेंजीन से कौन कनेक्ट, CH2 मतलब कार्बन कनेक्ट है, और इस कार्बन से हमने किसको कनेक्ट कर दिया, अपने हेलोजन को। तो हम इसे अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे कि क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत बढ़िया, बोलो कोई समस्या। हाँ एग्जाम्पल देता हूँ एक और, देखो तुम लोग बताओ बेंजाइलिक है, नहीं पता, देखो ना आप लोग नहीं पता, अरे यार है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने तो हेलोजन लगाया ही नहीं है भाई, तुम लोग देख क्यों नहीं पा रहे हो, यहाँ हेलोजन है, नहीं है, तो बात खत्म हो गई कि कुछ हेलोजन नहीं है तो आप हेलाइड कैसे बोल दो इसको, नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेलोजन लगा दूँ एक्स, एक्स मतलब एक्सटेंड करता है किसको, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको, इनको देखो अगर मैं यहाँ हेलोजन लगा देता हूँ तो अब ये अपने पास क्या बन गया, एक हेलाइड बन गया। और कैसा हेलाइड बना है, अपने पास एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन है, और बेंजीन के पास कार्बन, देखो समझो समझो समझो, कंफ्यूज मत हो, इधर देखो बेंजीन के पास ये कार्बन ही तो है, और है ही क्या भाई, ये सेंटर किस चीज़ का है, कार्बन ही तो होगा। और इस कार्बन से कौन कनेक्ट, एक्स, सेम यही कहानी, कार्बन कार्बन से कार्बन कनेक्ट, फिर एक्स कनेक्ट, कार्बन कार्बन से कार्बन कनेक्ट, और फिर एक्स कनेक्ट। बोलो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट। हाँ भाई तुम लोग भी बताओ, नहीं है ना, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, नोट करना है, चलो करो जल्दी से, करो करो, हो गया। चलो तुम लोग कर लेना भाई, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब हमने 3 को कैटेगराइज कर लिया है, ABC कर लिया है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है अपनी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, बोलो कुछ गड़बड़ बोला क्या, सही चल रहा है ना भाई। ए एल्काइल हेलाइड हो गया, दूसरा एलाइलिक हो गया, तीसरा बेंजाइलिक हो गया, डाउट कहाँ रहा है, 3 ही तो बताया अभी भाई, 3 ही तो बोले हैं भाई। देखो अब नेक्स्ट पे आते हैं ना, फोर्थ वाला आप समझाता हूँ भाई, समझो ध्यान से। डी वाला कौन, अपने पास विनाइलिक, ठीक, विनाइलिक, कोई डाउट किसी को अभी तक हो तो पूछ लो भाई, विनाइलिक हैलाइड, ये आसान है, देखो उस वाले से रिलेट करना है इसको, मैं लिख के देता हूँ आपको, CH2, कुछ गलती है इस स्ट्रक्चर में, आप बताओ जल्दी से क्या है, कार्बन की वैलेंसी, बहुत बढ़िया। देखो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, और H2 लगा दो तो बात बराबर, नहीं लगा रहा मैं तो H2, मेरी मर्जी, क्यों भाई, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, तो कोई गलती, बहुत बढ़िया। देखो वैलेंसी कितनी इसकी, 4 ही तो है। देखो कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना दिए, तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है, हाँ भाई हो रही है ना सेटिस्फाई। देखो इधर देखो, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, 2 इस कार्बन के साथ कर लिया, 4 हो गए, वैलेंसी फुलफिल्ड। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन है और एक इसके साथ बनाया, 4 बॉन्ड हो गए, सेटिस्फाई हो गया। अब देखो समझना क्या है भाई, अभी इससे पहले हमने सीखा था, एक चोर उड़ गया, चलो कोई नहीं, हमने अभी इससे पहले क्या सीखा था, डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन से अगर हेलोजन कनेक्ट है तो उसे क्या बोल लेते, बोल दो एलाइलिक, बहुत बढ़िया। और विनाइलिक में क्या समझना है, डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन से कौन कनेक्ट होगा, हेलोजन कनेक्ट होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सॉरी ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देंगे, बोल दो विनाइलिक, बहुत बहुत बढ़िया। और अपने पास ई कैटेगरी जो थी, ई वाली कौन सी है, एराइल हेलाइड, बोलो अभी शुरू में समझाई थी, एल्काइल और एराइल दोनों समझाई थी ना। मतलब एराइल में क्या होगा, अगर हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन से हम क्या करते हैं डायरेक्टली कोई एक्स कनेक्ट कर दें, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, एराइल हेलाइड हो जाएंगे अपने, ठीक है। बोलो कोई समस्या हो तो किसी को, हाँ भाई कोई समस्या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेम नोमेनक्लेचर सिखाता हूँ, देखो पॉज करूँ क्या, चलो ठीक है रुक रहा हूँ।
अब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं, चलो बस बस हो गया। हाँ शुरू करते हैं। मुझे क्या क्या बता रहा था, नोमेनक्लेचर। हाँ भाई ये ऊपर वाला क्लासिफिकेशन कर दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से देखना नोमेनक्लेचर, इसको रफ करने में रह जाएंगे वरना। नोमेनक्लेचर मतलब हमें नेमिंग करनी है। देखो भाई IUPAC हम सीख के आए हैं 11th में, ठीक है, ऑर्गेनिक में। यहाँ पे आप IUPAC सीखोगे, मतलब सिखाऊंगा तो है ही मैं पक्का, लेकिन उस लेवल में और इस लेवल में थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम चीज़ों को सिलेक्टिव सीखेंगे, वहाँ पे हम बहुत वाइड लेवल पे सीखते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। नाम हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे। देखो ये है अपने पास एक सिंपल मॉलिक्यूल CH3Cl। नाम बता दो भैया जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से। हाँ भाई पीछे से बोलो, बोलोगे नहीं तुम लोग, कुछ नहीं बोलोगे। पान वान खा रखा है क्या, हाँ? गुटखा, हम्म, बोलो फिर, नहीं बोलोगे, शर्मा रहे हो। चलो भाई चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो एक बात समझो, हम इसको नेमिंग किस हिसाब से लिखते हैं। एक बार तो मैंने इसको शुरू में बोला क्या था, एल्काइल हैलाइड बोला था, ठीक है, और इसका नाम क्या था बच्चों, हेलो एल्केन, ये ए है। बोलो दो दो चीज़ें सीखी थी यार, एक गंदा हो गया। हेलो एल्केन और हेलो एरेन तो हमने शुरू में लिख लिया। ये अपने पास है एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है अपने पास, हेलो एल्केन। देखो ये दो, इन दो चीज़ों के नेम पे आप, मतलब इन दो चीज़ों पे बेस आपको नेम लिखने हैं। देखो कॉमन नेम जो आप लिखोगे वो लिखोगे आप इस फॉर्म में, और IUPAC नेम जो लिखोगे वो आप लिखोगे इस फॉर्म में। कॉमन नेम और IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम अपना एल्काइल हैलाइड और IUPAC नेम अपना हेलो एल्केन। बोलो कोई दिक्कत, मैं लिखना सिखाता हूँ, दिक्कत तो हो सकती है, हो रही हो। देखो इसका कॉमन नेम लिखना सीखते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे बच्चों, कौन सा एल्काइल, अरे आता नहीं, नहीं आता। कार्बन, अगर एक कार्बन तो क्या बोलोगे उसको, मीथ बोलोगे। दो कार्बन तो उसको क्या बोलोगे, ईथ। तीन के लिए क्या बोलोगे, प्रॉप, लिख लो भाई कहीं को। फोर कार्बन के लिए क्या बोलोगे, पेंट। सिक्स कार्बन के लिए क्या बोलोगे, फाइव तो रही है, नहीं गलती कर दी। फोर के लिए आएगा ब्यूट, फाइव के लिए आएगा पेंट, और सिक्स के लिए क्या आएगा, आता है ना आगे, याद आ गया, चलो ठीक है। फिर तो वही सितंबर अक्टूबर नवंबर है ना, सेप्ट ऑक्ट, है ना, ऐसे करके। देखो इसका कॉमन नेम, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो इसका कार्बन थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो कंपाउंड है भाई, कुछ भी मतलब ये अपने आप में एक एटम है भाई, क्लोरीन एटम है ये, ठीक है, Cl है ये। इसको थोड़ी, देखो इसको काउंट करेंगे ना, हाइड्रोकार्बन तो ये है अपने पास, कार्बन हाइड्रोजन है इसमें। देखो अब सीखना क्या था, कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या यूज करेंगे, मीथ, है ना। लेकिन एल्काइल ग्रुप है तो YL लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक। कौन सा हेलाइड है यहाँ पे, हेलाइड है ना, तो हेलाइड कौन सा है, बोलो, नहीं पता, सबको पता है, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे हैं। क्या होगा, क्लोराइड। रुक जाओ गड़बड़ होगी, इसका नेम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद आ जाएगा अपना IUPAC नेम, IUPAC, ठीक। IUPAC में हमें क्या लिखना है, हेलोजन, मतलब हेलोजन हमें शुरू में लिखना है यहाँ पे, हेलो एल्केन। देखो हेलो कौन अपने पास, क्लोरो, और ये बोलो एल्केन कौन सा अपने पास, कोशिश करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा भाई, बोलो बोलो, एल्केन, ANE, एन लगाना है यहाँ पे, इसमें YL था, यहाँ पे एन है, समझ गए, बहुत बढ़िया। एक कार्बन तो क्या आ जाएगा शुरू में, मीथ, और एन लगा दो लास्ट में, तो क्या आ जाएगा, शुरू का तो छोड़ ही दिया, हेलो छोड़ दिया, हेलो कौन है अपने पास, क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। और एल्केन कौन सा हो जाएगा, मीथ, एक कार्बन है तो उसके आगे ये लगा दो, क्लोरो मीथेन। बोलो किसी को कोई डाउट, भाई डाउट कहने को तो नहीं आना चाहिए, काफ़ी बेसिक लेवल से करा दिया, अगर फिर भी है तो बोल दो, किसी को डाउट हो तो बोल दो जल्दी से, बाकी लोग बाद में पूछ सकते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ अब कुछ क्वेश्चन, पूछूँ,
CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम बताओ जल्दी से, कौन बोलेगा? दोनों नाम बताने हैं आपको, कॉमन नेम भी बताना है और IUPAC नेम भी बताना है। बोलो, मैं बताऊं? चलो इसको ही मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वाला आप बताओगे, चलो ठीक है। देखो भाई बच्चों, अभी हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल चेन लिखी हुई है ना। नॉर्मल चेन है एकदम, कोई इधर उधर को नहीं जा रहा, कोई एटम कार्बन कहीं नहीं जा रहा, अपना नॉर्मल चेन है। ठीक है, नॉर्मल चेन है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या लिखेंगे, एन। एन किसके लिए लिखेंगे? नॉर्मल के लिए। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, कार्बन काउंट करेंगे ना, तभी तो मिथाइल कॉमन नेम लिख रहे हैं, मिथाइल लिथाइल ये सब लिखना पड़ेगा हमें। कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रॉप। तो प्रॉप और लास्ट में क्या लगा दोगे? YL, N प्रोपाइल। ठीक, और लास्ट में क्लोराइड। बहुत बढ़िया। IUPAC नेम नहीं पता? पता तो तुम्हें सब है, बताते नहीं हो। IUPAC नेम बताओ जल्दी से, इसका IUPAC नेम बोलो भाई। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया बच्चे ने। क्या नाम है आपका? सार्थक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सार्थक। अंशिका बोलो। नहीं बोलोगे? क्या हुआ? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बोलो, जो भी होगा देखा जाएगा। क्लोरो, हाँ क्लोरो हो गया। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप, और लास्ट में क्या लगा दोगे इस वाले नेम में? एन। तो क्या आ जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। किसी को नहीं आया हो समझ में तो बोल दो। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है बस, मैं इसको क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकता हूँ, और चाहो तो मैं नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ पे अपना कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो। देखो 1 2 3, तो 1 पे ही क्या है? क्लोरो, तो मैं इसके आगे इतना लगा सकता हूँ, इसको 1 क्लोरो बोल सकता हूँ। ठीक है, 1 क्लोरो हम बोल सकते हैं, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ भाई बच्चों, तुम लोग भी बोलो जल्दी से, बोलते क्यों नहीं हो? कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। है? नहीं है? चलो मिटा दूँ, नोट करना है? करो जल्दी से, कर लो, करो 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 ना, कर लेना, आगे मिटा। इधर लिख देता हूँ, आ जाएगा, जगह है। देखो, थर्ड वाला नेम। कौन बताएगा इसका नाम? बोलो जल्दी से, ज़्यादा हार्ड हो गया? लो, मिटा देता हूँ। अब सही है। CH3 CH और Cl, CH3 CH Cl, ऊपर CH3 है। बच्चों काउंटिंग कहाँ से करोगे? यहाँ फंस जाओगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले रूल तो पता है ना, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, जहाँ से हमारा हेलोजन, मैं हेलोजन बोल रहा हूँ सॉरी, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़ता है उधर से काउंटिंग करते हैं। ये बेसिक बेसिक से रूल है, ये सब तो हमें पता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन बताएगा जल्दी से, बोलो। नहीं पता? बोलो बोलो बोलो, क्या नाम लिखें इसका? चलो कॉमन नेम बता दो, IUPAC में बता दो। कॉमन नेम में हम क्या काउंट करते हैं? कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रॉप, और YL लगा देते हैं उसके आगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, कोई समस्या? बोलो बोलो बोलो, कुछ और याद आ रहा है थोड़ा सा? 11th का स्ट्रक्चर को हम कैसे उनको नाम स्पेशल देते थे। देखो, ये जो होता था ना, ये वाला अपना ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है, तो इसका नाम आएगा आइसो प्रोपाइल, और लास्ट में क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या है अपना? इसमें कोई दिक्कत? आइसोप्रोपाइल और ये क्लोराइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम बताओ, बोलो बोलो। भाई बहुत आसान है, तुम लोग ट्राई तो करो, कम से कम ट्राई करने में तो कुछ नहीं जा रहा। देखो, इसका नाम होगा 2 क्लोरो। ठीक है, 1 2 3। ठीक है,
लॉन्गेस्ट चेन भी लेनी है और फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़े वो भी हमें देखना है। तो हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3। देखो यहाँ देखो 1 2 या 1 2, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ से काउंट करने में 1 2 3 है ना, और ये भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इधर से काउंट कर लो, इधर से काउंट कर लो, तो हम इधर से नेमिंग करेंगे इसको, ठीक है। देखो 1 2 3, 2 पे क्या आ गया क्लोरो, और कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। बहुत बढ़िया। तो हम नाम क्या लिख देंगे इसका 2 क्लोरो प्रो, मैं नीचे लिखूँ, चलो इसके आगे का लिख देता हूँ प्रोपेन। बोलो कोई समस्या? 2 क्लोरोप्रोपेन। करो जल्दी से, अभी 3 4 स्ट्रक्चर लिख दिए मैंने, देखो इनको जल्दी से, करो जल्दी से, मैं साइड होता हूँ। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम राइटिंग सही आ रही है ना? चलो भाई आगे लिखते हैं। नहीं कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? मैं कुछ नेमिंग देता हूँ आप लोगों को, जरा लिखना सभी लोग। चलो लिखो जल्दी से, मैं लिख देता हूँ। ये देखो कुछ दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, इनको नेम लिख लेना। ये आपको ही लिखने हैं, मैं नहीं करूँगा। फोर्थ है ना, फिर फिफ्थ वाला देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊँगा, पल करना आप लोगों को। फिफ्थ वाला देखो, CH3 CH2 CH2, ये इम्पोर्टेंट है कुछ, इम्पोर्टेंट मतलब आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे देखने को आसानी से। सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल में तो आपको ही डायरेक्ट मिल जाएंगे ऐसे देखने को, ठीक है। बाकी आगे हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कंपटीशन में तो। CL ही लगाता हूँ, ठीक है। ऊपर लिख दिया क्या ऐसा कोई नाम? चलो इसको टफ हो जाएगा, इसको ऐसे कर देता हूँ। सेवन्थ वाले का हो जाएगा, जल्दी से नाम बोलते चले जाओ, मैं लिखता चला जाता हूँ। देखो ऊपर वाले में ये ग्रुप तो दिख गया ना, आइसोब्यूटाइल, एक कार्बन मतलब एंड कार्बन है और उससे 2 कार्बन कनेक्ट है, मतलब वी बनाए बैठे हैं ऐसे, है ना। ये आइसो, ठीक, कितने कार्बन 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं, कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम बोलो भाई, काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें, कहाँ से शुरू करें 1 2 3, यहाँ से शुरू करें 1 2, नहीं ये तो गलत बोल दिया मैंने, 1 2 3, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बैठता है। अब इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन अपना 3 नंबर का बैठ जाए, मतलब 3 उसका बैठ जाए, ठीक है। बोलो कोई और कोई समस्या हो तो बताओ इसमें। अच्छा मैं क्यों बोले जा रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं बता रहे भाई? आता नहीं है, चलो नहीं आता, कोशिश करने में क्या जाता है भाई, कोशिश तो कर सकते हो ना। नहीं कर सकते, देखो मैं काउंटिंग करता हूँ इधर से, ये 1 2 3, बोलो कोई दिक्कत? 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, और 3 क्या है, एल्केन है। क्या बोलेंगे, प्रोपेन की कोई गलती हो तो बता दो इसमें जल्दी से।
सभी लोग, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से, कोई गलती हो तो बता दो। नहीं है भाई, गलती कहाँ से होगी, लॉन्गेस्ट चेन हमने देख ली, हेलोजन एटम मतलब फंक्शन ग्रुप अपना अटैच है, तो हम इसका नाम लिखते हैं सीधा, नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और लास्ट में क्या जाएगा, गैप नहीं देना इसके बाद, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ लेकिन गैप मत देना, लगा के लिखना इसको सटा के एकदम, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बिल्कुल इसको गैप नहीं करना, इधर वाले को मिथाइल के साथ लगाना प्रोपेन को बिल्कुल अटैच करके। दूसरे वाले का नाम बताओ, दूसरे वाला बहुत आसान है, देखो इधर से काउंटिंग कर, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, नहीं छोड़ा है भाई, ये तुम बताओ जल्दी से, मैं नहीं बता रहा, सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, बोलो जल्दी से, सभी लोग सभी लोग सभी लोग, फटाक से आंसर चाहिए मुझे। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, और लोग बोलो जल्दी से, चलो, बाकी लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे कुछ, हाँ बस एंड करते हैं इसको, ये नाम नेम तो लिखने ही पड़ेंगे ना, अब जो लिख लिया बोर्ड पे हमने वो तो कॉपी, कॉपी नहीं मतलब समझना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो नुकसान किसका, अपना। चलो सेकंड वाले को काउंटिंग कर लेते हैं, कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से, 1 2 3, नहीं भाई, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, कुछ नया सोचो, काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं इसके लिए, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, तो मैं IUPAC नेम लिख रहा हूँ, कॉमन नेम आप अपने आप लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 पे क्या आ जाएगा, क्लोरो, ठीक है, अब बाकी कितने कार्बन, 4 कार्बन, भाई इसको इससे लगा के रखना, 2 क्लोरो ब्यूटेन, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। IUPAC नेम, हाँ वही तो लिखा है, कॉमन नेम, अच्छा देखो इसका कॉमन नेम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, देखो सेकंड पोजीशन पे आ गया है ना, तुम्हें ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, दिमाग लगाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, फिर पूरा वाइड लेवल पे जाना पड़ेगा, GOC BOC दुनिया भर का सिस्टम है, ठीक, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, सेकेंडरी पोजीशन पे अगर अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, आप उसको सेक बोलोगे, सेकेंडरी बोल देना, ठीक है, सेकेंडरी 2 पोजीशन, बस इतनी बात याद रखनी है, फालतू बात दिमाग में डालनी नहीं है। तो देखो सेक कितने कार्बन, 1 2 3 4, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोराइड, भाई थोड़ा नहीं दिख रहा है तो देखो मैं बोल देता हूँ, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। 6 वाले का नाम बताओ जल्दी से, बोलो, कॉमन नेम बोलो जल्दी से, इसे तो तुम लोग अच्छे से जानते हो, देखो ध्यान से, ये कार्बन इससे कौन कौन कनेक्ट, 1 2 3, और 3 जब कनेक्ट होते हैं तो क्या आता था, NEO, NEO, नियो आता था नहीं, हाँ नियो, 1 2 3 कनेक्ट है, इधर तो यही घेरे हुए बैठे हैं, इसको बीच वाले कार्बन को 4 लोग घेरे बैठे हैं ये, ठीक है, नाम बताओ इसका जल्दी से, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल, कॉमन नेम आ जाएगा इसका, नियो पेंटाइल क्लोराइड, IUPAC भी बोल ही दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन देख लो कौन सी है। मुझे दिख रही है, तुम्हें दिख रही है क्या, 1 2 3, बालक इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, है ना, हाँ काउंट कर लो, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने कब बोला, नहीं बोला भाई मैंने, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे हैं। मैं अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ आपके लिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलो मेरी बात तुम लोगों को समझ में आती है, इतना तो कंफर्म हो गया। इधर से काउंट करें, इधर से, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोले हैं बच्चे, 1 2 3, क्योंकि हमने एक रूल ऐसा भी पढ़ा था, हम उधर से काउंटिंग करेंगे और उधर को जाएंगे जहाँ पे साइड चेन में ज़्यादा ग्रुप लगे होते हैं, है ना, देखो इधर ये अपने पास पहला कार्बन है, इससे क्लोरीन कनेक्ट, इससे दूसरा कार्बन कनेक्ट, और इस कार्बन से ऊपर भी मिथाइल कनेक्ट और नीचे भी मिथाइल कनेक्ट है, ठीक है, और इधर इधर मैं इस चेन को इधर भी ले जाता, इधर भी ले जाता, लेकिन बात वही थी, तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, 1 पे क्या जाएगा, क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल, मिथाइल, बोलो कोई समस्या है, देखो लिखना सीखना, लिखना कैसे है, 1 क्लोरो हल्का सा डैश लगा है, 2 2 2 क्यों बोला 2 2, देखो 2 पे ही ये
टू पे ही है, तो 2,2 कितने मिथाइल, 1 2, तो 2 के लिए क्या लगाओगे, डाई। मोहान उधर नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम रहेगी, इधर लिख रहा हूँ, गैप नहीं छोड़ना है ज़्यादा। 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, देखो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन, 1 2 3 डाई मिथाइल, बोलो बोलो, प्रोपेन, बहुत अच्छे। ये स्मॉल में है और ये गैप नहीं है इसके बीच में। ठीक है, करो जल्दी से लिख लो, साथ के साथ लिख, समझने के बाद लिख लिया करो बच्चों। देखो इस वाले को नाम बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम का है। इसको सीख लेना, समझ लेना, बोलो जल्दी से। मैं IUPAC नेम बताऊँ, मुझे कॉमन नेम नहीं बताना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो IUPAC नेम पे ज़्यादा पूछता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन चालाकी करते हैं ये लोग। चालाकी क्या करते हैं, कॉमन नेम दे देंगे तुम्हें, है ना, और बोल देंगे रिएक्शन में ये इसका SN1 का ऑर्डर है, ये इसका SN2 का ऑर्डर है, और बताओ ऑर्डर क्या फॉलो कर रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, फेस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीख जाओगे, ऐसे कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है ऑर्गेनिक। ठीक है, आसान है, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो नाम बताओ बच्चों जल्दी से इसका, काउंटिंग कर लो ना, किधर से किधर को जाना है। अभी ऊपर सिखाया था, देखो इसको इधर से काउंट करो, 1 2 3। अब बोलोगे इधर से क्यों नहीं करा भाई, इधर से करो, देखो 1 2 2 ही बैठ रहा है, यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ 3 बैठ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिधर से ज़्यादा हमारा चेन लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है उधर से, है ना, मतलब लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना। देखो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गया अपने पास, ये रहा अपना क्लोरीन। तो देखो 1 2 3, अब 3 के लिए आप अच्छे से जानते हो, अभी लिखा प्रोपेन, और 2 पे क्लोरो, 2 पे क्या है, मिथाइल। बहुत बढ़िया, नाम लिख दूं, देखो IUPAC लिख रहा हूँ, कॉमन अपने आप लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और 2 मिथाइल। ठीक है, उधर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ प्रोपेन। भाई इसे बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो, है नहीं है, चलो ठीक है, कर लो कॉपी, कर लो जल्दी से। एक दो नाम हो रहे हैं वो भी सिखाने हैं मुझे, वो इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े से अलग से हैं, हल्के से। ठीक है, कर लोगे ना, मैं बताता हूँ। नंबर डाल लेना, मैं भूल गया, पता नहीं। CH2CHCl, बोलो जल्दी से, नाम बोलो। डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई होती है। देखो इसको याद करो, क्या ये विनाइलिक है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है। देखो एलाइलिक तो होने वाला है नहीं, क्यों नहीं होने वाला। LIC वाले, पहला वाला LIC वाला, वो क्या था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बराबर में कार्बन, और उस कार्बन से कौन कनेक्ट, हेलोजन। क्या कंडीशन है, नहीं, यहाँ तो डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही क्लोरीन कनेक्ट हो गया डायरेक्ट। तो ये कैसा हो गया, पहला एलाइलिक था, दूसरा बेंजाइलिक था, और तीसरा विनाइलिक था। हाँ, तीसरा वाला है, बहुत अच्छे हैं। तो ये कौन सा है, विनाइलिक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो नाम देखो इसका क्या लिखोगे, कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नेम हो जाएगा इसका विनाइलिक, है ना, विनाइल, YL लगा देंगे, और विनाइल क्लोराइड। सही है। IUPAC नेम, IUPAC नेम कहता क्या है, काउंटिंग कहता है वो तो, है ना। और काउंटिंग भी कहाँ से करोगे, हेलोजन भी है और इसमें भाई डबल बॉन्ड भी है। बताओ किधर से नाम डालें इसको, काम नाम बताओ बताओ, किधर से भी नेम ले लो। देखो इधर से नेमिंग करते हैं 1 तो भी वही बात, इधर से करते हैं 1 तो भी वही बात। मतलब डबल बॉन्ड के लिए तो 1 इधर से भी इधर से भी, लेकिन क्लोरो, क्लोरो किधर पहले आ रहा है, क्लोरो आ रहा है इधर पहले, 1 2। नाम बताओ, अब तो बोल दो, बोलो क्या आएगा, 1 क्लोरो, नहीं पता तो है, बोल ही नहीं पा रहे। तुम लोग भी बोलो, 1 क्लोरो, हाँ 1 क्लोरो, आगे तो बोलो, कितने कार्बन, एक दो, दो कार्बन के लिए ईथ, कितना बॉन्ड,
डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, 1 क्लोरो इथीन। बहुत बढ़िया। 1 क्लोरो इथीन। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की, बोलो, नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, देखो ये भी LIC वाला है। कौन सा LIC वाला, देखो LI लिखोगे, डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन से कौन कनेक्ट, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, इसको लिखा था विनाइल, इसको क्या लिखोगे, एलाइल। एलाइल, देखो मैं लिख ही देता हूँ, मुझे लगता है मैं लिख ही देता हूँ कॉमन नेम, एलाइल क्लोराइड। IUPAC नेम कितना हो जाएगा, 1 2 3। काउंटिंग काउंटिंग कहाँ से करोगे भाई, यहाँ तो डबल बॉन्ड 1 से पढ़ रहा था, यहाँ भी 1 पढ़ रहा था, लेकिन क्लोरो हमारा 1 पे पढ़ रहा था यहाँ, तो हमने बात कर ली थी। यहाँ पे किधर से करोगे, डबल बॉन्ड पहले आएगा, ठीक है। तो काउंटिंग इधर से शुरू होगी, इधर से शुरू होगी 1 2 3। तो 3 पे क्या है अपना, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, ठीक है। देखो मैं समझ गया तुम्हारी बात, ये बच्चा कह रहा है कि इसमें इधर से काउंटिंग करिए, यहाँ से जहाँ से क्लोरोपास पड़ा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से करिए। बच्चों देखो, इस कार्बन से ये भी 1 पोजीशन है, ये भी 1 पोजीशन है, तो मैंने इसके रेफरेंस में यहाँ से शुरू करी है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो मेरा डबल बॉन्ड बहुत दूर चला जाएगा, तो मुझे काउंटिंग कहाँ से करनी है, डबल बॉन्ड से शुरू करनी है। ये 11th के रूल्स हैं, हो सकता है आप भूल गए, पर रिवाइज करना, ठीक है, और आ जाएगा समझ में। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, देखो 1 2 3 और क्लोरीन। अब यहाँ पे बुद्धि का यूज़ कर लेना थोड़ा सा, 1 2 3 पहले, हाँ कोशिश कर लो, सही बोल रहे हो तुम, 3 क्लोरो, हाँ ठीक है, और बोलो। 3 क्लोरो के बाद कुछ नहीं बोलोगे, कुछ तो बोल सकते हो, बोलो बोलो, सभी लोग बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ सही है, वही चीज़ सीखनी है। 3 पे तो क्लोरो है ही है। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड कौन सा, डबल, तो क्या नाम आ जाएगा, क्लोरो प्रोपीन। कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं, प्रोप 1 इन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हम सीख, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है आज का ये, ठीक है, फिर हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नहीं, देखो दोनों में फ़र्क देखना, मॉलिक्यूल में क्या है सबसे पहले तो पहले मैं लेके, जैम और विस, देखो इसको बोलते हैं जेमिनल, है ना, और इसको बोलते हैं विसिनल। अब ये क्या नई चीज़ आ गई, कोई ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है, बड़ी ही आसान है। देखो भाई, विसिनल है ये, CI, ठीक है। देखो जेमिनल और विसिनल में क्या है, जब एक ही कार्बन से अपने 2 हैलोजन कनेक्ट हैं, एक ही कार्बन से जब अपने 2 हैलोजन कनेक्ट हैं, तो उसको हम बोलेंगे जेमिनल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैम डाई हेलाइड। और 2 कार्बन से, 2 डिफरेंट कार्बन है, और दोनों डिफरेंट कार्बन से हमारे क्लोरीन कनेक्ट हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो विसिनल हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे, विस डाई हेलाइड, ठीक है, VIC, और इसको बोल देंगे GEM, जैम डाई हेलाइड और विस डाई हेलाइड। नाम बताओ, कुछ नहीं करना है तुम्हें, तो नेमिंग वाला सीखना है, 1 2, ठीक है, 1 पे भी क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो, आगे बोलो। नहीं पता, मैं लिख देता हूँ, लिखो चलो जल्दी से, IUPAC नेम लिख लो इसका, 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। नहीं दिख रहा, मैं बोल देता हूँ ना, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। इथेन क्यों बोला, 2 कार्बन, IUPAC नेम है ये जो मैंने लिखा है। कॉमन नेम भी बताऊँ भाई, कॉमन नेम बच्चों दिमाग थोड़ा सा यूज़ करो, विस लगाएंगे शुरू में, ठीक है,
विस क्यों लगाएंगे? क्योंकि विसिनल है, विसिनल हैलाइड है। और विस लगाने के बाद क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो। बोलो बोलो। अरे नहीं, कॉमन नेम ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, ऐसे नहीं आएगा भाई। इसका नाम तो उससे आएगा, इथाइलिडीन से आएगा। नहीं नहीं नहीं, अलग से बताएंगे इसको, ठीक है, जब भी टॉपिक रिलेट करके बताएंगे इसको, ठीक है। तुम्हें सिर्फ IUPAC नेम देखना है इनका। बताने को बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खामखा की चीज़ों से रिलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तुम्हें ये सीख लो, IUPAC तो सीखो आप। कॉमन नेम इसका IUPAC बताओ। कॉमन नेम मैं बताऊंगा, मना कब कर रहा हूँ। IUPAC 1,2, 1 पे क्लोरो, तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, है ना? बहुत अच्छे, बहुत सही। बच्चे पढ़ने लगे। 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो। कितने कार्बन? 1 2। इथेन। ये इसके IUPAC नेम हो गए, जल्दी से लिख लो। लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसका कॉमन नेम और लिखना सिखा देता हूँ। करना क्या है भाई, इनके लिए मैं लिख ही जो देता हूँ तुम्हें। देखो, पूछना है कुछ? लिखना है? लिखो, चलो। दिख नहीं रहा? लिखो जल्दी से, लिखो। चलो, बाकी कर लेना कॉपी, ठीक है, इसको सब लोग। हटाता हूँ मैं इसको पहले। हाँ, नाम लिख लो इसका। देखो, इसका नाम देखो, इसके लिए हम लिखेंगे इथाइलिडीन, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, सीखने का तो इतना टाइम है ही नहीं कि हम इसे सीखते रहेंगे। आप लोग क्या लिखोगे इसके लिए? इथाइलिडीन। और क्या आगे लिख दोगे? आगे क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है बच्चों। NCERT में दोनों दिए हुए हैं, शायद देख लेना एक बार, NCERT में है। अच्छा, जैमिनल और विसिनल तो समझ गए ना? जैमिनल, जैमिनल और विसिनल इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेम जिसको जैमिनल और विसिनल नहीं पता, वो नाम क्या लिखेगा? ठीक है भाई, बात इतना तो कॉमन कॉमन सी बात है। जब नाम तो लिखना दूर की बात, जब जैम और विसी नहीं पता तो क्या ही सीखेंगे। जैमिनल वो जब एक ही कार्बन से 2 हेलोजन कनेक्ट हो, और विसिनल वो जब 2 डिफरेंट कार्बन से 2 अपने डिफरेंट हेलोजन कनेक्ट हो। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी, समस्या हो तो पूछ लो, वरना इसको लेक्चर को करते हैं क्लियर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत हो तो। हाँ भाई, बोल दो बोल दो बोल दो, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, बोलो जल्दी से, सभी लोग बोलो। नहीं है कुछ चीज़ें? हाँ, हो सकती कुछ चीज़ें तुम्हें टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन टिपिकल नहीं है बच्चों, सब सीख जाओगे। अभी तो ऑर्गेनिक शुरू हुई है, अभी तो आगे देखना होता क्या जाएगा। ये तो बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। इसी को एंड करें यहाँ पे, ठीक। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।